विभीषण आवा, बाधा चरण दी
चरण गई मागव राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहु अहित न होय तुम्हार। देखिए, लंका में लंका का राजा रावण है, तो लंका में ही विभीषण जी भी हैं। और विभीषण कौन? मूर्तिमान धर्म के रूप में श्री विभीषण जी महाराज, जो समय पर सुंदर नीति की बात सिखाते रहते हैं। विभीषण जी ने एक बहुत प्यारी बात कही रावण से, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सुमति, मति मीन्स बुद्धि, और सुबुद्धि। देखिए, बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि, नाना प्रकार की बुद्धियां हुआ करती हैं, लेकिन सुबुद्धि, सुबुद्धि किसे कहते हैं? जो बुद्धि धर्माचरण में हो, जिनकी बुद्धि धर्म के आचरण में लगी हो, वो सुबुद्धि है। सुमति तो शास्त्र, संत, पुराण, वेद आदि कहते हैं कि जिनका जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिनका धन धर्म से जुड़ा हुआ है,
वहां नाना प्रकार की सुख संपत्ति अपने आप। रामचरितमानस में एक बात और कही गई, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिस प्रकार दुनिया भर की नदियां निरंतर रात दिन चलकर समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र के पास स्वतः ही अथाह जल होता, उसको किसी नदी के जल की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी सारी नदियां चलकर रात दिन समुद्र में ही जाती। इसी तरह जो सुबुद्धि जन हैं, सुविवेकी हैं, उनको यद्यपि कोई कामना नहीं होती, फिर भी तीन सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जो धर्मशील है, जो धर्म का आचरण करता है, जिसका जीवन धर्ममय है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो धर्म के साथ में है, उसके पास सुख संपत्ति ठीक उसी तरह निरंतर बगैर बुलाए जाती हैं। इसका मतलब उसको कोई कामना नहीं होती। क्यों? क्योंकि धन ते धर्म, जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके पास धन अपने आप निरंतर आता है, तो कोई कमी होती नहीं, इसलिए उसकी कोई कामना नहीं होती। लेकिन फिर भी धन जाकर निरंतर टिकता वही है, सुख जाकर निरंतर बसता वही है, जिसके जीवन में सुबुद्धि है, जिसके जीवन में क्या है? सुबुद्धि। इसलिए विभीषण ने आखिरी बार रावण को समझाते हुए कहा, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। और सुन लो, तव उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर विपरीत हालांकि होनी चाहिए सुमति, क्योंकि हम सब सुख के ग्राही हैं, पर रावण तुम्हारे अंदर ठीक उसके विपरीत कुमति बसी है। इसलिए मैं आपसे छोटा हूं, तात चरण गहि मांगो। आज मैं आपका चरण पकड़कर, जीवन में विभीषण ने रावण से कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कहता है कि यह राक्षस कुल बचा रह जाए, आप और आपका परिवार बचा रह जाए। इसलिए आज मैं हे तात, तात शब्द बहुत प्यार का शब्द है और सम्मान का, इसलिए मैं आपसे छोटा हूं, तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। और अपनेपन का उद्गार भी बतलाता है कि देखो मैं आपसे छोटा हूं, कभी जीवन में कुछ नहीं मांगा, कभी जीवन में आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज यह छोटा आपसे प्रार्थना करता है। तो छोटे की बात बड़े को इसलिए भी मान लेनी चाहिए क्योंकि दुलार, प्रेम, सौहार्द बना रहे। तो राखो मोर दुलार, यानी कि आप नहीं मानने वाले हैं तो भी मेरे खातिर आज आप मान लो, राखो मोर दुलार। और चाहता क्या है? सीता देहु राम कहूं, अहित न होए तुम्हार। सीता जी को सम्मान के साथ राम जी को सौंप दीजिए, क्योंकि सीता शीत निशा समाई, सीता राम की है, राम की ही रहेगी। तो कुछ भी कर लो, पर होना वही है जो राम जी चाहेंगे। राखो मोर दुलार, और इसमें मेरा हित नहीं है। अगर आप मेरे कथन को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं तो अहित न होए तुम्हारा अहित नहीं होगा। अन्यथा कुमति बस आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो आपका अहित होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए
ध्यान रहे, सुमति के रूप में, सदनीति के रूप में, जिसके जीवन में विभीषण ऐसा भाई हो, जिसने सुमति को अपना भाई बना रखा हो, जिसने सुंदर नीति को अपना भाई बना रखा हो, जीवन में उसका अहित कभी हो ही नहीं सकता। और सुमति सुनीति रूपी विभीषण को जो लात मारकर भगा देता हो, वो कभी बच नहीं सकता, चाहे रावण ही क्यों ना हो, चाहे रावण ही क्यों ना हो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कोई मारा
बाप बंद कर सहज सुभाओ अदन मोर से भाव लगाओ निर्मल मन जन को मोय पावा कोई कपट चल छेद न भावा मोहतानी साथ देते रस मन हृदय बिटे कुशल न जीव कहु सपनेहु मन विश्राम। तब तलक जीव का कुशल नहीं है और न स्वप्न में विश्राम में शांति है। कब तक? जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज का। जब तक जीव शोक चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता, संतजन कहते हैं आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। आराम की तलब हो तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। सिर्फ एक काम। अगर सचमुच शांति और सुख चाहते हैं तो संतों ने बताया अच्छा मार्ग। आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 और ध्यान रहे इसी लंका नगरी में जीव रूपी विभीषण रहता है।
इसी लंका नगरी, शरीर रूपी लंका नगरी में बढ़ा हुआ मोह ही रावण है, बढ़ा हुआ अहंकार ही कुंभकर्ण है जो किसी की नहीं सुनता, बढ़ी हुई कामना ही मेघनाद है। इस तरह से शरीर रूपी लंका नगरी में नाना प्रकार के राक्षस विराजमान हैं जो जीव रूपी विभीषण को त्रस्त करते रहते हैं। अब जीव रूपी विभीषण सुखी कब होगा? जब राम की शरण में जाएगा। इसलिए विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों के दर्शन हो गए, अब मैं शांति से हूं। आप लोग भी बोले साथ में। जन्मों की थी जो जात, जन्मों की थी जो जात, संपूर्ण हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। आप मिल गए तो आप मिल गए तो भगवान हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। दुख में
प्रताप सायक प्रतिभाता ममता तरुण समीर अंधियारी लागे लोग सुखदारी सब लग बसत जिग मन माही जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही अब मैं कुशत के भारे एक राम पद कमल तुम्हारे उग्रवाल जापद अनुकूला गायन आप त्रिविध भव मूला रूप मुनि जान राम
मालिक भी सरकेरी जाय कर तू आई अतरेरी को आरती खटकाई जनकार फेर कर आए और बदन के बात बहुरी इनके रात कमोरी बदन बदल के जमाना मोदी कितोरा या राजा कुमारा जाते नाम करत बेतारा अमरनाथ का काटे लागे राम पत्नी दे हम जागे वरण भार बदधारी नमस्कार वैकारी नाम बटकर कराला नाग वाला कराला जब के रे गट गट नाम नंद बलराजी राम कृपा बल बल नहीं तुम समान पर लोक नहीं नाग कटक मन को कबली जो नमो की प्रेरण माई तो गई जत जत प्याला पूरे जत पर बदल बेताला आने करने दे दे रंगा मानो करने दे दे रंगा राम काल कोट कहूं जीत नहीं बंदा आदर कर एक दो कर सागर घबरा दे मुझे मैं नागर बदल में बात सीता भूत चमत्कार कर सीता भूत बता का कर बढ़ाई गल मुद का मैं पाई बदन दो कर सवाड़ी हमें विचार बन का पानी राम सजो मोर घड़ा राम विरोध उमर से शरण विश्वास हीत कोई नाम समान सगुण सहित संगो सागर कहता पाता लौटा मत कर भाग विलासा नौ बसन मम करे हर तो नाम राम तन भजो बिरोधा मिलन कृपा तुम कर प्रभु करे और अपराध कहे तू करे अब ते महाते तुझे देगी रन नहार की जगत दे हरि नाम निज कथा तुम्हारी राम कृपा पद घट पाई राम पद मारे नारायण बोले राम कपोप सब भय बिन होय बिन बिन पुतल तन तेरे दर द्रपन तन Thank you.
आँखि पार मुस्काए ये बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सकल
सुमंगल दायक। सभी शुभ मंगलों को, सभी सुंदर सुखों को देने वाला है। कौन? रघुनायक गुणगान। प्रभु के सुंदर चरित्रों का गुणगान, सभी शुभ मंगलों को देने वाला, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव। देखिए, जगत में सभी शुभ मंगलों को तो देता ही है, और सादर आदर के साथ भगवान के चरित्र को जो सुनता है, सिंधु बिना जल जान। समुद्र को पार करने के लिए जलयान की जरूरत होती है, पर जिसने प्रभु के सुंदर यश को श्रवण कर लिया, उसको किसी भी जलयान की जरूरत नहीं है। वो तो बगैर यान के ही भव सागर पार कर लेता है। ऐसा परम सुंदर यह भगवान के चरित्र स्वरूप सुंदरकांड है। सुंदरो सुंदरी सीता, सुंदरो सुंदरः चरित्र। सुंदरकांड में बहुत सारी बातें, नीति ऐसी हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बना देती है, और जीवन उन्हीं का सुंदर है जिनके जीवन में प्रभु का गुणगान किसी भी रूप में हो। नहीं तो हमारे यहां संतजन कहते ही हैं, व्यर्थ है वो मुख, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ विवाद में। अक्सर जहां दो चार लोग मिलते हैं तो व्यर्थ की बातें करते हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, जो सार्थक नहीं। इसलिए संतों ने कहा, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ विवाद में। मुख वो है जो राम का सुमिरन किया करे। हीरे के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ वो है जो राम का पूजन किया करे। इसलिए यह रामचरितमानस का पंचम सोपान के रूप में जो प्रभु का चरित्र है सज्जनों, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। समुद्र को, नदी को पार करने के लिए जलयान की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु के चरित्र से जो जुड़ गया उसको किसी भी यान की जरूरत नहीं होती। आज का यह सुंदरकांड हमारे पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से नववर्ष में लगभग 5-6 वर्ष से लगातार प्रत्येक जनवरी में प्रथम सप्ताह में ही सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करते हैं लोग, और आज भी 5वां है मेरे ख्याल से। सबने मिलकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से यह आयोजन किया, जिसका श्रवण लाभ हम सब ने लिया। ज्यादा समय न लेता हुआ आइए अभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, क्योंकि
श्री हनुमान जी को यह कांड समर्पित है और उसकी पूर्ति हनुमान चालीसा से ही होगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर रघुबर मनोज बोधहीन तब जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि अरहु करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव राम रूप अतुलित बल राम जन मुक्त पवन सुतनाम वीर विक्रम बजरंगी सुमति द्वार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल केसा वज्र ध्वजा विराजे कांधे भूत जने गोताजे कर सुवन केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति राम काज करके तो आतुर चरित सुनि तो रसिया राम लखन सीता मन प्रिया स्वरूप धरि सियहि दिखावा रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे और जीवन रतन जियाए रघुवीर हरष उर लाए सत कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सब भाई बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की। आइए कुछ देर भजनों का आनंद लें, क्योंकि